हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ ऑल टाइम, जिसे बहुत सारी कंट्रीज़ में से बैन कर दिया गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉलिता, जिसे 1955 में अमेरिकन रशियन राइटर व्लादिमीर नोबोकोव ने लिखा था, जिसका मूवी में काफ़ी बार अडैप्शन हो चुका है। हर कंट्री की एक अलग मूवी है और अमेरिका ने तो इसे 2 बार बनाया है। हम 1997 में रिलीज़ हुई लॉलिता का रिव्यू करेंगे। स्टोरी तो आप सब जानते ही हैं कि एक मिडिल एज आदमी हम्बर्ट को बचपन से ही 12 से 15 साल की लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बढ़ती ही जाती है और इसीलिए वो स्कूल में टीचर बन जाता है, जहाँ वो हमेशा छोटी लड़कियों को आने बहाने से छूने की कोशिश करता रहता है। पर हम्बर्ट सोशली डायनामिक्स के कारण ओपनली कुछ नहीं कर पाता। खैर, उसका ट्रांसफ़र यूरोप से अमेरिका हो जाता है एज एन इंग्लिश प्रोफेसर, और जहाँ पर वो रेंट पर घर लेकर रहने लगता है, वहाँ की लैंडलेडी शार्लेट की एक बेटी होती है, लो, जो कि 14 साल की होती है। उसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल ही नीड्स। तो लो के करीब रहने के लिए वो अपनी लैंडलेडी शार्लेट से ही शादी कर लेता है। लो को प्यार से वो ललिता कहना स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही उसकी वाइफ को हम्बर्ट के इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, तो वो उसे डिवोर्स लेने का सोचती है। इससे पहले हम्बर्ट कुछ कर पाता, शार्लेट कार एक्सीडेंट में मर जाती है। उसके बाद हम्बर्ट फ्री हो जाता है लॉलिता को किसी तरह से भी यूज़ करने के लिए, और वो कोई कमी नहीं छोड़ता। वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है और उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करता है। ललिता काफ़ी छोटी होती है, उसे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पर वो एक टीनेजर होती है। उसके हार्मोनल चेंज के कारण उसकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं, तो उसे ये सब नॉर्मल ही लगता है। वो हम्बर्ट के साथ ट्रैवल करती रहती है और एक पॉइंट पर आकर ललिता को कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, तो वो उसके साथ ये वाली ज़िंदगी में बोर होने लग जाती है। इसी जर्नी में ललिता की मुलाकात एक बार किसी होटल में क्लेयर नाम के आदमी से होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और एक दिन मौका पाकर वो उसके साथ भाग जाती है। ललिता को ढूंढने के लिए हम्बर्ट पूरी कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता। मूवी के एंड में 3 साल के बाद फाइनली ललिता का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो हम्बर्ट से पैसे मांगती है। तो 3 साल के बाद ललिता से मिलने वो जाता है, तो उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, बिकॉज ललिता की शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। हम्बर्ट उसे अपने साथ भागने को बोलता है, पर वो मना कर देती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। और इसी के साथ ललिता की साइड की सच्चाई भी दिखाई जाती है कि वो वहाँ से क्यों भाग गई थी और उसने उससे क्यों कांटेक्ट नहीं किया। ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो इट्स वेरी कैची। 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, बिकॉज मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी कि ये ललिता के साथ क्या हो रहा है, वो कब भागेगी और क्या इस आदमी को सज़ा मिलेगी भी या नहीं। मूवी में सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। डोमिनिक और जेरेमी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतना अडल्टरी रोल एक्सेप्ट किया है। स्पेशली एड्रियन ने एज अ डायरेक्टर बहुत बारीकी से हर इमोशन को प्रेजेंट किया है। जैसे ललिता एक टीनेजर है, उसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, पर हम्बर्ट के साथ रह रहकर जैसे उसकी चॉइस ओल्डर मैन में हो जाती है, दैट इज़ एग्जैक्ट कंक्लूजन ऑफ एडोलेसेंस। और ये मूवी बैन होने का ऑब्वियस रीज़न था, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ ये सब हो। जिस तरीके से हम्बर्ट को भी रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि वो लिटरली उस लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। एंड लुक एट द रिजल्ट, शी इज़ जस्ट 17 एंड प्रेग्नेंट। I will give this movie 7 out of 10, and I don't want any teenager to watch it, especially till 20, but older people can watch it for awareness कि कैसे बड़ी उम्र के पढ़े लिखे लोग भी इतने जाहिल और घटिया हो सकते हैं, एंड दे नीड टू लुक आउट फॉर देयर यंग किड्स एज वेल। और जो लोग इस मूवी को रोमांटिसाइज करते हैं, आई थिंक दे आर मेंटली सिक, बिकॉज इट्स नॉट अ रोमांटिक थिंग, इट्स डिस्कस्टिंग।